निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? 1 का लोकसभा द्वारा जनता द्वारा कौन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? तो लोकसभा। जनता द्वारा कौन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? तो लोकसभा होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कौन निर्वाचित होता है? लोकसभा होता है। भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा? तो भारतीय जनता का। भारत में लोकसभा का किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के प्रावधान किया गया है? तो 81 में और 331 दोनों में ही वर्णित है। लोकसभा के गठन किससे संबंधित प्रावधान? लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान है 81 और 331। ठीक है, 81 और 331 दोनों में वर्णित है लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान। जबकि आर्टिकल 83 किससे संबंधित है? राज्यसभा। ठीक है, 81 और 331 ये लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान है। 81 और 331 क्या है? लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? मूल संविधान बोला दोस्तों तो 500 थी। 500 लोकसभा का सदस्य था मूल संविधान में। ठीक है, जो वर्तमान में अभी कितना है? 545। अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। ठीक है, अधिकतम 552 हो सकती है। प्रेजेंट में 545 है और मूल में कितना था? 500 था लोकसभा का सदस्य। 31वें संविधान संशोधन जो 1974 को हुआ था। 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 31वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1974 को। इसके द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी कर दी गई थी? तो 545 की गई थी। 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी कर दी गई थी? 545। लोकसभा का अधिकतम संख्या 31वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी की गई थी? 545। लोकसभा द्वारा 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कितना सदस्य कर दिया गया था? 545 सदस्य कर दिया गया था 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का संख्या। नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 है। अधिकतम संख्या 552 है। ठीक है, जबकि 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी की गई? 545। 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ठीक है कितनी संख्या की गई? तो 545 तय की गई लोकसभा के सदस्य की संख्या 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, लोकसभा की अधिकतम संख्या अभी प्रेजेंट में कितनी है? 545 और अधिकतम संख्या 552 है। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो 530 को निर्वाचित करती है। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्यसभा की जनता सीधे निर्वाचित करती है? राज्य की जनता बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, संघ की नहीं। तो राज्य की जनता कितना निर्वाचित करता है? 530। अब 20 को प्रावधान है कैसे? आपको संघ शासित क्षेत्र द्वारा चुनाता है। ठीक है, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। संघ शासित जो क्षेत्र होता है वो लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका चुनाव होता है संघ विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। ठीक है, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है 20 को। अब 30 को जो है राज्य की जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन, राज्य बोला, संघ नहीं। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा कितने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं? 20 को। संघ शासित क्षेत्र की जनता के को सीट भेजता है? 20 को। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? 2 को। आंग्ल भारतीय समुदाय को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, के को 2 को। वर्तमान में लोकसभा सदस्य को प्रभावी संख्या कितनी है?
तो वर्तमान में प्रभावी अभी कितना है, 545 है। ठीक है, प्रभावी में अभी कितना है, 545 है। कितना 500 एक्टिव केसेस है, 545 केसेस है। ठीक है, जो लोकसभा सदस्यों का प्रभावी संख्या है। लोकसभा का प्रभावी संख्या वर्तमान में कितनी है, 545। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, 545 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों का प्रभावी संख्या कितनी है, 545 है। ठीक है, अधिकतम संख्या 552 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों का प्रभावी संख्या कितनी है, 545 है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है, तो किसके तहत मनोनीत करता है, 333 के अंतर्गत में। आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है, तो अनुच्छेद 333 के अंतर्गत में, अनुच्छेद 333 के अंतर्गत में मनोनीत करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है, तो 333 के अंतर्गत में। ओके। 331 में गठन से संबंधित है लोकसभा का। ओके। और 81वां भी गठन से संबंधित है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, तो जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में सीटों की संख्या कैसे आवंटित की जाती है, जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान में लोकसभा में कितने राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पर बेसिस, तो 1961 पर बेसिस है या 1971 पर बेसिस है, तो 1971 की जनसंख्या पर बेसिस है। वर्तमान में जो लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थान आवंटित है वह किसके अंतर्गत है, तो 1971 के अंतर्गत में है। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किसके अंतर्गत में, 1971 के जनगणना के बेसिस पर। ठीक है, 1971 का जो सेंसस हुआ था उस पर बेसिस है। वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पर, 1971 के सेंसस पर, 1971 के जनगणना पर आधारित है। वर्तमान में लोकसभा के सीट, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था, तो किस ईस्वी में किया गया था, अथी का ब्लॉकिंग किया गया था, तो 1972 को। कब किया गया था, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण पहली बार कब किया गया था, 1972 को। 1972 को क्या किया गया था, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित की गई थी 1972 में पहली बार। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण पहली बार कब की गई थी, 1972 में। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार कब की गई थी, 1972 में। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा 1972 में की गई थी। प्रत्येक राज्यों के लिए स्थान आवंटित है 1971 के अंतर्गत। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो 2031 तक रहेगा या 2016 तक रहेगा या 2021 तक रहेगा, 2026 तक रहेगा। ठीक है, लोकसभा का जो सीट है 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह कब तक रहेगा, 2026 तक रहेगा। लोकसभा में जो राज्यवार सीट है उसका आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो 2026 तक रहेगा। कब रहेगा, 2026 तक रहेगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा,
2026 तक रहेगा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक रहेगा। कब रहेगा? 2026 तक रहेगा। लोकसभा में राज्यवार सीटें जो 1971 की जनगणना पर आधारित है, यानी जो सीट जो बटा हुआ किस पर बेसिस है? 1971 पर आधारित है। ये 2026 तक बना रहेगा। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। हाँ, एकल सदस्य होते हैं या बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। तो 17 का एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। एक ही सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्य। एक ही सदस्य का लोकसभा में निर्वाचन होता है एक जगह से। ठीक है, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कम से कम ऐसे 10 लाख है, लेकिन कहता है मात्र एक वो ज़िला है। ठीक है, कौन सा ज़िला है जो 10 लाख तक के ऊपर भी है जनसंख्या? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो 10 लाख पर प्रतिनिधित्व करती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो 133, ऑप्शन के अनुसार 133 करिए। ठीक है, 133 करना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कितनी है? और आंग्ल भारतीयों के लिए भी तो 133 है। ठीक है, तीनों को मिला करके 133 है। 84 है अनुसूचित जाति के और 47 है अनुसूचित जनजाति के। 47 है अनुसूचित जनजाति के। 84 है अनुसूचित जाति के। ठीक है, लोकसभा का सीट है। लोकसभा में कम से कम कितनी आबादी होती है? 10 लाख एक सीट के लिए। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। गठन हुआ था कब? 13 अप्रैल 1952 को। अब तक लोकसभा के लिए कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? 16 बार। अब तक लोकसभा के कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? 16 बार। कौन सी लोकसभा के चुनाव 2021 चल रहा है दोस्तों, उसके अनुसार 20 के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों को संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां व 31वां। ये संवैधानिक संशोधन लोकसभा के सदस्यों को संख्या बढ़ाने से संबंधित है। 7वां और 31वां जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। ओके, कौन सी लोकसभा के चुनाव का चरण 4 चरणों में संपन्न हुआ था? तो 4 चरणों में संपन्न हुआ था कौन सा चुनाव? 22 का डी दोस्तों। 12वीं लोकसभा जो था 4 चरणों में संपन्न हुआ था। 12वीं लोकसभा जो था 4 चरणों में संपन्न हुआ था। 12वीं लोकसभा था जो कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 4 चरणों में। 12वीं लोकसभा कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 4 चरणों में। अब तक लोकसभा में कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? 16 बार। 2020 के अनुसार बता रहा हूँ अभी प्रेजेंट में। कौन सा संवैधानिक राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां और 31वां। जो 31वां कब हुआ था? 1974 को। ओके, 7वां व 31वां लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। ओके, लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है।
ने 7वां और 31वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा या प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन ही द्वारा होता है। ठीक है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का चुनाव भी प्रत्यक्ष अथी के अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ही होता है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं किसके द्वारा? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ठीक है, और राज्य का भी राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। किसको? एंग्लो इंडियन को। राष्ट्रपति 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकते हैं। तो निम्न कौन है? एंग्लो इंडियन है। ठीक है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किस लिए स्थान आरक्षित है? तो किसके लिए? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए। ठीक है, निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित है एंग्लो इंडियन का। ठीक है, लोकसभा में किसके लिए स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन भारतीय का। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए एज। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य का कौन सा राज्य का सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में है? तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, 31 सदस्य है जिसमें एक रिक्त खाली है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश से जाता है। ठीक है, यानी 30 या 31 कहिए, एक जिसमें खाली है तो 30 कहिए जो रिक्त रहता है राज्यसभा के लिए यूपी से। और 80 जो है आपका 81 जो लोकसभा से संबंधित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को दिया जाता ये सीट है लोकसभा में। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आंध्र प्रदेश का 42 सीट है। नहीं, गलत है दोस्तों, बंगाल का है। तो सही युग्म कौन नहीं है? बंगाल का। आंध्र प्रदेश का 42 नहीं है बल्कि बंगाल का है 42 लोकसभा सीटें। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कितनी सीट है? तो 11 को सीट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी कितनी है? 11 को सीट है। लोकसभा में कितनी सीट है छत्तीसगढ़ का? 11 को। लोकसभा में छत्तीसगढ़ का कितनी सीट है? 11 को। असम में लोकसभा का सीट कितनी है? 14 को। असम में लोकसभा की सीट कितनी है? 14 को। असम में कितनी सीटें हैं? 14 को लोकसभा का सीट है। असम में कितनी लोकसभा की सीट है? 14 को लोकसभा का सीट है। 7 को राज्यसभा का सीट है। पंजाब में कितनी लोकसभा की सीट है? तो 13 को। पंजाब में कितनी सीट है? 13 को लोकसभा का पंजाब में कितनी सीट है? 13 को। पंजाब में लोकसभा की सीट कितनी है? 13 को है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों का कुल संख्या कितनी है? झारखंड क्षेत्र से लोकसभा का सदस्य बोल रहा है तो 14 है दोस्तों। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा का सीट कितनी है? तो जो लोकसभा का सीट बोल रहा है तो 20 को है दोस्तों। लोकसभा का सीट कितनी है? 20 को है या 14 को? 20 को नहीं, 14 को है दोस्तों। ठीक है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 14 को। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 14 को है। 14 को है झारखंड क्षेत्र से लोकसभा की सीटें। लोकसभा ना कि राज्यसभा। लोकसभा के लिए सीटें कितनी है झारखंड से? 14 को, जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का सदस्य भेजता है। और कौन? मध्य प्रदेश। राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है?
तो देखिए समान सीटें प्राप्त है लोकसभा में बोल रहा है। पंजाब में 13 गो है, असम में 14 गो, तो पहला गलत हो गया। गुजरात में 26 गो है, ठीक है, लोकसभा का, तो राजस्थान गलत हो गया। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल नहीं। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का समान सीटें हैं। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का जो है तो समान सीटें हैं। आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ये दोनों का लोकसभा में समान सीटें हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में तो यही है दोस्तों कि गुजरात में 26 गो है लोकसभा का सीटें, ठीक है, और राजस्थान में 25 सीटें हैं, ठीक है। 39 सीटें मध्य प्रदेश में है, तो 49 सीटें तमिलनाडु में है, ठीक है। 39 सीटें। पंजाब में 13 सीटें, तो असम में 14 सीटें हैं। असम में 14 लोकसभा सीटें हैं। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। गुजरात में कितना लोकसभा सीटें हैं? 26। गुजरात में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 26 है। और राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 25। राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 25। राजस्थान में 25 सीटें हैं। राजस्थान में 25 सीटें। राजस्थान में लोकसभा का 25 सीटें हैं, ठीक है। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं। पंजाब में कितनी सीटें हैं? लोकसभा का 13। पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी है? 13। पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी है? 13। असम में 14। असम में 14 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो बिहार हो गया और महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र में 48 है। महाराष्ट्र में 48 है। महाराष्ट्र में 48 है। बिहार में 40 है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। ऐसे महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल होता 42 सीट के साथ, ओके। लेकिन ऑप्शन में महाराष्ट्र बिहार है उत्तर प्रदेश में के बाद, ठीक है। आंध्रा में 25 सीटें हैं। कर्नाटक में 28 सीटें हैं। आंध्रा में कितना सीटें हैं? 25 सीटें हैं, ठीक है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं। कर्नाटक में 28 सीटें हैं। आंध्रा में 25 सीटें हैं। कि आंध्र प्रदेश में कितना लोकसभा सीटें हैं? 25 गो। आंध्र प्रदेश में कितने लोकसभा सीटें हैं? 25 गो। आंध्रा में कितने लोकसभा सीटें? 25 गो। कर्नाटक में कितने है? 28 गो। कर्नाटक में कितने है? 28 गो है, ओके। महाराष्ट्र में कितने है? 48 गो, ठीक है। राजस्थान में 25 गो है। गुजरात में 26 गो है लोकसभा की सीटें। गुजरात में लोकसभा की सीटें 26 गो है। राजस्थान में 25 गो सीटें हैं लोकसभा के। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा के, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 25 गो सीटें हैं लोकसभा के। 28 गो कर्नाटका की सीटें हैं। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो वहाँ के बाद यूपी के बाद महाराष्ट्र आता जो 48 सीटों के साथ सेकंड नंबर पर है। तीसरा पर बंगाल है। चौथा पर बिहार है 40 के साथ, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में 40 है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र 48 सीट के साथ है। बिहार, ठीक है, चौथा सीट पर। बंगाल तीसरा पर 42 सीट के साथ। बिहार 40 सीट के साथ। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11 गो। छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा की सीटें हैं? 11 गो। छत्तीसगढ़ में राज्य के लोकसभा के सीटें कितनी हैं? 11 है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 11। छत्तीसगढ़ में राज्य के लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 11 है। 4 राज्यों में किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? तो आंध्र प्रदेश में 25 गो लोकसभा की सीटें हैं। केरल में 20 गो है। उड़ीसा में 10 गो है, सॉरी, केरल में 20 गो है। केरल में कितने गो है लोकसभा की सीटें? 20 गो। हरियाणा होगा आंसर, ठीक है, सबसे कम सदस्य का साथ, ओके। आंध्र प्रदेश में 25 है तो केरल में 20 गो है लोकसभा की सीटें, ओके। ऑप्शन के हिसाब से आपका हरियाणा होगा।
जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो वे राज्य दूसरे राज्य तथा तीसरे दर्जे पर है। दूसरे राज्य पर महाराष्ट्र और तीसरे दर्जे पर पश्चिम बंगाल है। लेकिन ऑप्शन में 39 में क्या दिया हुआ है, महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार। ठीक है, तो महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार हो जाएगा दूसरे और तीसरे स्थान पर लोकसभा की सीटों के लिए। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजे जाते हैं, तो 7 गो। जो संघ शासित क्षेत्र है दिल्ली में कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर लोकसभा में भेजे जाते हैं, 7 गो निर्वाचित सदस्य जाता है। जो ये संघ शासित मात्र एक संघ शासित क्षेत्र है जिसमें 7 गो प्रतिनिधि जाता है। ठीक है, किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं, तो दिल्ली से 7 गो, बिहार से 42, 48 महाराष्ट्र से, ठीक है, आंध्रा से 25 गो, केरल से 20 गो। ठीक है, नेक्स्ट है 38 गो तो मध्य प्रदेश से है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंचते हैं, तो 7 गो लोकसभा प्रतिनिधि पहुंचते हैं दिल्ली से।